बचता है। उनका सीधा भक्ति में लीन रहते हैं, ईश्वर भक्ति में, मालिक को याद करना। मालिक ऐसे नहीं मिलता है। मालिक जब मिलता है जब वो कड़ा जो है परिश्रम करता है, मेहनत करता है और भक्ति में जब लीन हो जाता है, तब उनका कनेक्शन जो है डायरेक्ट होता है। तो ऐसे व्यक्तित्व को मैं बार बार नमन करूंगा और आज विशेष तौर से उन लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये विशेष तौर से उन्होंने आश्रम बनाने का निर्णय लिया। और मेरे लिए तो इस बात की खुशी यही है कि मैं इस आश्रम में मुझे भी एक मौका मिला आप लोगों के बीच में आने का। वैसे आपके इस जलारिया पंचायत समाज ने तो मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है। विलायत और इस भीलों की ढाणी में तो मुझे जब भी मैं आता हूँ, चाहे मैं चुनाव के टाइम आया हूँ, चाहे वैसे ही आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो आप लोगों ने हमेशा मुझे मान सम्मान और इज्जत दी है। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि आज जो दूसरी बार आप लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, तो आप लोगों के लिए अच्छा काम करें। वैसे हमारी सरकार को भी राजनीतिक मंच नहीं है हमारा जी, माफ़ करना, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, तो पॉलिटिकल लोगों में जब सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो झूठ कपट सब चीज़ आ जाती है। तो हम क्या, जब मंच मिल जाता है तो हमारी बात कह देते हैं। पर आज तो महाराज जी का दिन है, पर हम भी एक सेवा करने वाले हैं और सेवा के भी अपने अपने तरीके होते हैं। तो जो पब्लिक में जो जनता के लिए सरकारें बनती हैं, उनका भी एक अपना कर्तव्य होता है। जब हम 4 साल पहले हम आप लोगों के बीच में आए थे, तभी हम आपसे ये वादे करके थे कि जनता के लिए अच्छे काम करेंगे। पर देखो, मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है कि जब हमारी पार्टी जो घोषणा पत्र हम लेके आए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम फला फला काम करेंगे, तो उस समय हमने जनता से 502 वादे किए थे। उन 502 वादों में से मुझे बताते इस बात की खुशी है कि हमने 80% वादे पूरे कर दिए। 80% वादे हमने पूरे कर दिए और 20% वादे जो हैं वो पाइपलाइन में चल रहे हैं। और हमारा मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर से एक पहली कैबिनेट की मीटिंग में वो जन घोषणा पत्र था, वो चीफ सेक्रेटरी को दिया था कि अब जो भी सरकार में काम होंगे गरीब के लिए, आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी, जो घोषणा पत्र में जो बातें की गई हैं उसी हिसाब से होगा। तो आज उसी का ये रिजल्ट है कि आज सरकार में जितने बजट पेश हुए, आज जो विकास के काम हो रहे हैं, और अभी कल जो बजट पेश हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कमाल ही कर दिया। आप और हम सोच भी नहीं सकते कि इस महंगाई के ज़माने के अंदर, जो आज महंगाई जो है पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी की कमर तोड़ रही है, आज गरीब आदमी की थाली से दालें गायब हो रही है, आटा महंगा हो रहा है, तेल रिफाइंड का महंगा हो रहा है, सिलेंडर जो है वो 1150 रुपये हो गया है। तो इस महंगाई में गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत साहब ने 2 3 4 फैसले जो किए हैं वो इतने शानदार फैसले हैं कि महंगाई को कम करने के लिए उन्होंने 19,000 करोड़ का एक राहत पैकेज दिया है, 19,000 करोड़ का। और उस पैकेज में काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारी माताएं बैठी हैं सामने, ये बजट तो युवा और महिलाओं के लिए था। जो गैस सिलेंडर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था कि उज्ज्वला से बना के हम सब्सिडी देंगे, वो गैस जो महंगा हो गया था, अब अशोक गहलोत साहब ने फैसला कर दिया है कि जो BPL लोग हैं, गरीब लोग हैं, NFSA से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए जो 1150 रुपये लगते हैं, उन 1150 में से 500 रुपये जो है राजस्थान की सरकार देगी आप लोगों को, वो गैस सिलेंडर भराने के लिए। बिजली का बिल 100 यूनिट तक आपका फ्री कर दिया। अब प्रदेश में 1 करोड़ 4 लाख लोग ऐसे हैं जिनका बिल शून्य हो गया है। बिजली का बिल जो है 1 करोड़ लोगों के लिए उनका बिजली बिल बिल्कुल 0 आ रहा है। और ऐसे कई निर्णय हैं। जो आपको गेहूँ फ्री मिलता था, अब मुख्यमंत्री जी ने एक और चीज़ कर दी। गेहूँ तो फ्री मिल रहा था, अब राजस्थान सरकार जो है आपको
दाल है, हल्दी है, मिर्च है, तेल है, ये पूरा पैकेट बना के फ्री देगी, पूरा पैकेट बनाएगी और इन सब लोगों के लिए राशन की दुकान में ये सब चीज़ें 1 अप्रैल के बाद में आपको फ्री मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं महंगाई को कम करने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, जैसे अभी रंगा जी ने कहा महिलाओं के लिए ये आपको जानकारी में रहना चाहिए, जो सरकारी बस रोडवेज हैं उसमें आपको 50% यदि किराया यदि आपका यदि 100 रुपये लगता है तो अब आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो महिलाओं के लिए भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि 3-3.25 घंटे मुख्यमंत्री जी ने बजट पढ़ा है। अब वो इतना सारा चीज़ें मैं एकदम नहीं बता सकता, पर आप चीज़ों को आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। महिलाओं को मुख्यमंत्री जी पिछले बजट में घोषणाएं हैं, घरेलू महिलाओं को सबको मोबाइल दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया के ज़माने में मोबाइल के अंदर ये बजट पूरा आपके पास है। आपकी बेटी या बेटा कोई पढ़ा लिखा है, उनको कहो कि आप ये बजट खोलो, मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है इस बजट को खोलो। इस बजट में युवा और महिलाएं ही प्राथमिकता थी, और इस बजट को आप ध्यान से देखोगे, यदि आप सही चीज़ से उसको पाना चाहोगे तो इस बजट को अच्छा पढ़ समझ करके आप किसी विभाग में जाओगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहूँगा, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। आपके पोखरण में हमें पानी, बिजली, सड़क के लिए काम किया है। सड़कें आपकी ये डबल मैंने कर दी है, उजला से लेके फलसों तक डबल कर दी है। जो लवा धूड़सर से आपकी ये सड़क बनेगी, और भी सड़कें लिए, कॉलेज भी लिए हैं। पिछली बार भी काफ़ी चीज़ें हमने नहीं ली हैं, तो मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा। आज महाराज जी का ये आश्रम का विशेष तौर से प्रोग्राम था, और जोधपुर से भी महाराज जी पधारे हैं, मेरे से दूसरे वक्ता हैं वो भी बात कहेंगे। मुझे और प्रोग्राम में भी जाना है, पर इस आश्रम के लिए मैं खुद चाहता था कि मैं कुछ यहाँ पर महाराज जी के लिए आश्रम बनाऊँ, उसमें सहयोग करूँ। तो मैं इस आश्रम के लिए 5 लाख रुपए मैं दूंगा अपनी तरफ बैंक से। जो आश्रम बन के तैयार होगा तो मैं समझता हूँ उससे एक अच्छी सीख मिलेगी। तो उसके लिए जो भी आप यहाँ कार्य कर रहे हैं वो आप जिम्मेवारी के साथ उसके डॉक्यूमेंट मुझे आप ला के दें, और मैं जैसे ही 1 अप्रैल आएगी तो 1 अप्रैल से मैं इनके पैसा दे दूँगा। स्कूल का रोड का मामला है, ये दोनों रोडें और सड़कें आप ले लेंगे हम, जो 1 अप्रैल से जो लिंक रोड में आएगा ये दोनों काम ये भी साथ दे देंगे। बाकी कैलाश जी दिल से बोले, अच्छा लड़का है, समाज में सेवा करने वाले हैं। ये देव चौहान पंचायत समिति का मेंबर बन गया, ये हमसे ज़बरदस्ती बना है। रणवीर जी तो टिकट दी थी हमने किसी और को, और वहाँ के लोगों ने तय कर दिया कि भाई नहीं, ये देव चौहान को बनाएंगे। भैया जो काम करता है वो छुपता नहीं है, इसने काम किया, जनता के बीच में रहते हैं, तो ये लड़के दोनों अच्छे हैं। ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, पूरे इलाके के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे लड़कों को जगह मिलनी चाहिए। तो मैं तो जब भी देखता हूँ देव चौहान कभी नाराज़ हो जाता है, कैलाश भी बचपन ही आ जाती है इनमें भी, तो ये वाजिब करते हैं, गलत नहीं करते हैं। ये समाज के लिए बात करते हैं, आपके लिए बात करते हैं। यदि हमें कुछ खाना भी अक्सर कहते हैं तो करना चाहिए कि भाई ये समाज है, हमारी ज़रूरत है, ये समाज के साथ गलत हो गया तो कोई तो ऐसा होगा जो आवाज़ उठाएगा। तो आवाज़ उठाने वाले दोनों युवा हैं, तो आप थोड़ा अच्छा हौसला रखें, काम करें। और मैं समझता हूँ देखो, काम करेगा उसके लिए कुछ गलत भी बोलेंगे, सही भी बोलेंगे, आपको धन्यवाद भी मिलेगा, और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी, उस चीज़ों को चिंता नहीं करनी चाहिए। आज यदि आप अच्छा कर रहे हो तो आज भले आपको कोई गलत कह रहा है, पर जब उसका रिजल्ट आएगा तब आपको वो लोग धन्यवाद देंगे। इसलिए ये नहीं सोचना है कि हमें धन्यवाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमें तो नेताओं को तो गालियाँ मिलती है, हम 10 काम अच्छा भी कर लें, 5 साल बाद जाएंगे एक काम नहीं हुआ तो हमें तो गाली तैयार है। तो आप ये समझ लो, समाज के काम करना है तो धन्यवाद और गाली दोनों मिलेगी। उस बात की चिंता न करते हुए आप अच्छा काम करो। मेरे लिए जो भी, मैं तो भील समाज पूरा नाचना से लेके फलसूंड और इधर पूरा बांदेवा रूपसर तक साकड़ा साइड में, मैं जब भी गया हूँ तो मेरे साथ आप लोग रहे हो, आपका पूरा समाज रहा है। इसलिए मैंने पैसा दिया आपके 10 लाख रुपए वहाँ बच्चों के लिए जैसलमेर छात्रावास में, अभी वहाँ दिया। एक आपकी धर्मशाला मैंने बढ़ा दी वहाँ रामदेवरा के अंदर, बाबा जी के वहाँ नाचना के अंदर में बच्चों के लिए वहाँ हॉस्टल बना दी मैंने, कीर्ति जी साथ में थी, वहाँ पैसा दे के आया हूँ। अभी मारवाड़ पूरे इसके आपके अध्यक्ष हैं कीर्ति जी, तो इनके पूरे परिवार ने आज तक आपकी समाज की मारवाड़ की सेवा की है।
जो मुख्यमंत्री जी ने इनको बनाया है तो सोच समझ के बनाया है। आज मैं जहाँ भी देखता हूँ, चाहे मैं फलोदी में देखूँ, जोधपुर में देखूँ, बाड़मेर में देखूँ, मेरे पोखरण के हर प्रोग्राम में आप उपस्थित रहती है। तो ये आपके लिए काम कर रही है। आज महिला होकर के आपकी आवाज़ उठाना, आपकी जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, वो सरकार तक पहुंचाना, आज इनके पास बहुत बड़ा दायित्व है। तो ये पहली बार मारवाड़ का बना है टीएफसी एरिया, तो कहीं ना कहीं आपके पूरे समाज को इसका फ़ायदा मिलेगा। और जिस प्रकार से कीर्ति जी चल रही है, जिस हिसाब से योजना इनकी दिमाग के अंदर है, आने वाले टाइम में देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस मारवाड़ को उसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए लंबी बात नहीं कहता हूँ, एक बार पुनः आदरणीय महाराज जी का, मंच पे बैठे सभी आदरणीय अतिथियों का और माताओं बहनों और आप सभी का, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।